नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस के सीनियर लीडर ए.के. एंटनी ने कांग्रेस के उस षड्यंत्र का खुलासा कर दिया है जो वो 2024 के लोकसभा चुनाव में इंप्लीमेंट करना चाहती है। ए.के. एंटनी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह कहकर सबको चौंका दिया कि कांग्रेस अब हिंदू वोट बैंक की तरफ ध्यान दे रही है, क्योंकि उसको यह पता है कि केवल अल्पसंख्यकों की वोट लेकर वो सत्ता में नहीं आ सकती। और इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीतने के लिए बहुसंख्यक समाज में भी अपनी पैठ बनाने के लिए उनको लुभाने में लगी हुई है। यानी कांग्रेस की अब यह कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं की वोट कैसे ले। ए.के. एंटनी ने जो ये बोला है, इससे पहले ही हमको लग रहा है कि जो ए.के. एंटनी आज बोल रहे हैं उस पर शंका तो पहले से थी। नहीं तो कभी किसी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रक्षाबंधन पर राखी बंधवाते या बांधते नहीं देखा। किसी ने दीपावली पे लक्ष्मी पूजन करते नहीं देखा। लेकिन वही राहुल गांधी धोती पहनकर, गमछा पहनकर उज्जैन के महाकाल मंदिर में दंडवत प्रणाम करते हुए दिखाई दिए। सबको लगा ये क्या हो गया। तो कहीं जनेऊ कोट पर दिखाते हैं, कहीं अपने को ब्राह्मण बताते हैं, गोत्र बताते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी गंगा जी में डुबकी लगाते हुए दृश्य आते हैं। तो ये समझ में आ रहा था कि क्या ये इनका हृदय परिवर्तन हो गया है। ये लोग जो अभी तक, आज तक कभी भी हिंदुओं के प्रति कभी निष्ठावान थे ही नहीं। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो तो बोको हरम और आईएसआईएस से तुलना कर रहे थे। आरएसएस को जिस तरह से षड्यंत्र किए गए, वो सब ये दिखाई दे रहा है कि आरएसएस को टारगेट करते हैं। राहुल गांधी के यात्रा के अगर आप भाषण सुनेंगे तो उसमें अधिकांश में हिंदुत्व, आरएसएस इसको टारगेट करना नहीं छोड़ते। वो इस देश में बताना चाह रहे हैं, कोशिश में लगे हैं कि हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है। तो इसलिए वो भाषणों में उस तरह की चर्चा करते हैं कि मैं हिंदू के विरुद्ध नहीं हूं, मैं हिंदुत्व के विरुद्ध हूं। अब राहुल गांधी से पूछे, मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व क्या है? हिंदू के जीवन जीने की कला, मेरे जीवन जीने का तरीका, वही हिंदुत्व है। मुझसे हिंदुत्व कैसे अलग करोगे? लेकिन वो कुछ ऐसे लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं जो हिंदू समाज का अंग है और उनको बहुत ज्यादा समझ नहीं है। उनको लगता है राहुल गांधी कुछ कह रहा है, इसका मतलब है, तो वो मतलब समझाने की कोशिश करते हैं। और इस कोशिश में आप देखें कि वो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, आरएसएस को जो टारगेट करते हैं वो करेंगे। उनके नेता आरएसएस को टारगेट करेंगे। मणिशंकर अय्यर ने अभी हाल ही में बोला कि आरएसएस के लोग, ये जो संघ परिवार देश के टुकड़े टुकड़े कर रहा है, देश को जाति जाति में बांट रहा है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि उनको ऐसा करने के लिए कहा गया है। ये गांधी परिवार कभी भी नहीं चाहता कि इस देश में हिंदुत्व या उस तरह की संस्थाएं यहां मजबूती से खड़ी हो। इनको लग रहा है 2024 की सत्ता प्राप्ति में यह हिंदुत्व, यह हिंदू और इनकी एकता और यह संघ, यह रुकावट है। और इसलिए सोचते हैं कि इस हिंदुत्व को, हिंदू को कैसे बांटा जाए। तो कांग्रेस का पुराना फॉर्मूला है जो अंग्रेजों से उन्होंने सीखा है कि फूट डालो और राज करो। यह अंग्रेजों से सीखा उन्होंने। जैसे हमने देखा ना, रामायण की हम कथा सुनते हैं, हमने देखा है रामायण सीरियल में भी कि जब रावण को मार दिया राम जी ने, तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि भाई बड़ा ज्ञानी है, बना गुणी है, जरा इससे कुछ सीख आओ। तो वो सीखने जाते हैं। अब रावण तो वाकई में एक ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति था, सीखने के लिए कुछ मिला और कुछ सिखाया। ये कांग्रेसियों ने भी इसी तरह, अंग्रेज जब जाने वाले थे, यहां से क्रांतिकारियों ने उनको खदेड़ दिया, उनके पांव जमने भारी हो गए। तो इन कांग्रेसियों ने भी उन्हीं अंग्रेजों के साथ बैठकर सीखा कि भाई हमको भी कुछ ज्ञान दे जाओ, कैसे देश के अंदर राज किया जा रहा है। आप आए तो थे व्यापारी बनकर कि हम तो व्यापारी हैं साहब, कपड़ा बेचने आए भारत में। बाद में आपने शासन कर लिया, ये कैसे किया? तो ये टेक्निक जो है कांग्रेसियों ने शायद अंग्रेजों से सीख ली।
तो अंग्रेज इनको नुक्ता दे गए जाते जाते कि देश में अगर राज करना है भारत में तो हिंदुओं को एक ना होने देना, इनको बांटना। तो अंग्रेजों की बनाया हुआ फॉर्मूला जाति इन्होंने लागू कर दी और जातियों में बांटने के लिए तरह तरह के काम कर दिए, चाहे तो इतिहास गलत पढ़ाया गया हो, नफरत फैलाई गई हो, ये सारे कारनामे किए। तो आज इनको लग रहा है कि इसी फॉर्मूले पर 2024 में फिर से सत्ता में आया जा सकता है। पहले ये केवल एक मुसलमानों के तुष्टीकरण को कर रहे थे, इन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, मुस्लिमों के लिए अलग अलग कानून बनाए, तो उस कानूनों में उनको लाभ दिया और ये बताने की कोशिश की कि भाई हम तो तुम्हारे ही लिए हैं। धारा 370 को कभी हटने नहीं दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बना दिया और ये सब जताने की कोशिश की कि हम मुसलमानों को नाराज नहीं करेंगे। अब इनको लग रहा है कि मोदी जी तो 2 बार आ गए इस हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर, तो वापसी आते हैं। तो इन्होंने अपनी टीम भी एक्टिव की है। राहुल गांधी का तो जो रूप आप देख रहे हो, वो सोचते हैं मोदी जी का मुकाबला करना है तो जैसे मोदी जी की दाढ़ी है वैसे मैं दाढ़ी रख लूं, जैसे मोदी जी कई बार अंगोछा पहनकर गंगा जी में मंत्रोच्चारण करते हैं खड़े होकर ठंडे पानी में, मैं भी कुछ ऐसा ही टी शर्ट में अपने को जवान दिखा दूं कि साहब मैं भी। लोग तपस्या कर रहे हैं, कह रहे हैं बड़े तपस्वी है राहुल गांधी जी। लोग कह रहे हैं टी शर्ट में महामानव है जो सर्दियों के दिनों में टी शर्ट में घूम रहा है। भाई दिन में तो वैसे ही सर्दी कहां होती है, दिन में सूरज निकल जाता है और गर्मी होती है, चलने में वैसे भी गर्मी रहती है। अगर टी शर्ट पहनने मात्र से कोई व्यक्ति, कोई इंसान सर्दी के दिनों में महामानव कहलाया जा सकता है, तो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि भैया इस तरह तो बहुत सारे गली मोहल्ले में हमने देखा है, मंदबुद्धि लोग हैं घूमते रहते हैं, बहुत सारे साधु सन्यासी ऐसे हैं जो ऊपर कुछ पहनते ही नहीं है पूरी सर्दी में, तो सब के सब तपस्वी और सब कुछ हो गए। तो ये सब जो है नाटकबाजी इसीलिए है कि केवल और केवल 2024 की सत्ता प्राप्ति हो जाए। और अब एके एंटनी ने जिस तरह की बातें खोली हैं कि ये हिंदू पर फोकस कर रहे हैं, इनकी टीम भी एक्टिव हो चुकी है। और इसी तरह आपको बता दूं, राकेश टिकैत इनकी टीम भी है जो घोषणा कर रहे हैं कि 2024 के लिए हम बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे? वो किसानों को, एक विशेष जो उनकी जाति है उस जाति वाले लोगों को अलग करने की कोशिश करेंगे कि भाई भाजपा को वोट मत देना, यही तुम्हारी विरोधी है। उसका असर कुछ कुछ दिख रहा है। हालांकि हमने पिछले 2 चुनाव में इस टीम बी को देखा है, 1% भी वोट ये भाजपा का अलग करने में कामयाब नहीं हुई है, लेकिन फिर से एक्टिव होंगे। कुछ जो है चंद्रशेखर जैसे लोगों को एक्टिव किया गया है, ये भी कांग्रेस की टीम भी है कि साहब आप भी कुछ युवाओं को इसी तरह भड़काओ। तो लगे हुए हैं, पूरी कोशिश है कि 2024 में अब की बार फिर से किसी तरह एक बार सरकार में आ जाए। लेकिन इस समय देश जाग चुका है, देश के सनातनी जाग चुके हैं, राष्ट्रभक्त लोग इनकी हर चाल को समझ रहे हैं। और अब एके एंटनी ने जिस तरह का भाषण दिया है, उनकी चीजें जो मीडिया में आई हैं, इससे तो स्पष्ट हो गया कि ये हिंदुओं को मूर्ख बनाकर उनकी वोट लेने के लिए कुछ भी नाटक करेंगे, कुछ भी ड्रामेबाजी करेंगे। तो ये अच्छा हुआ एके एंटनी ने पहले ही बता दिया कि अब ये हिंदू वोट लेने के लिए प्रयासरत हैं। तो राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो तो खैर एक मुट्ठी भर लोग उनके साथ कंटेनर में चल रहे हैं, उसी भीड़ को सब जगह दिखा देते हैं। पीआर कंपनी लगी हुई है, उसका असर कोई जमीन में तो दिखता नहीं है। अगर होता तो गुजरात के चुनाव में उनकी बुरी हार ना हुई होती। और अब आगे चलते हुए आप देखते रहिए कि ये केवल और केवल एक स्थापित कर रहे हैं राहुल गांधी को बड़ा नेता बनाकर, क्योंकि जो इन्होंने खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया है, बना तो दिया है, लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी में ही कोई अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। सलमान खुर्शीद ने बयान दे दिया कि खड़गे जी बेशक अध्यक्ष हैं, लेकिन हमारे नेता तो राहुल गांधी परिवार है, यानी कोई अध्यक्ष बन जाए, ये जो कांग्रेसी हैं ये नेता या बात सुनेंगे केवल गांधी परिवार की। तो ये कांग्रेसियों ने अपना कल्चर बता दिया और इसलिए राहुल गांधी को महामानव बताकर ये प्रदर्शित कर रहे हैं, टी शर्ट पर फोकस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगली बार चुनाव में हाथ का पंजा निशान हटाकर ये राहुल गांधी की टी शर्ट को ही चुनाव का निशान ना बना दे।
इनको लगता है टी शर्ट पहनने से वोट मिल जाएगी। लोग याद रखते हैं, इस देश के लोग अगर भूलने की कोशिश करेंगे तो उनको भूलने नहीं दिया जाएगा कि ये वही कांग्रेस है जिसकी वजह से देश के 2 टुकड़े हुए। ये वही कांग्रेस है जिसकी वजह से ये देश को धर्मशाला जैसा बना दिया गया। और 26/11 हमले के लिए देश की सेना को दोषी बताने वाले व्यक्ति को महिमा मंडित किया था, ऐसी किताब लिखने वाले को इन्होंने पुरस्कार दिया था। एक थ्योरी गढ़ना चाहते थे इस देश के हिंदुओं के विरुद्ध, ऐसा षड्यंत्र जो कांग्रेस ने रचा है, किया था, इसके लिए कभी भी हिंदू इनको माफ नहीं करेंगे। ये सोचते हैं कि हिंदू भूल जाएगा, वो कतई भूलने वाला नहीं है और ना भूलने दिया जाएगा। मैंने अपना काम किया है इस वीडियो के माध्यम से, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को देश के हर हिंदू तक पहुंचाएं ताकि इनकी ये पोल खुल सके कि इनकी 2024 के चुनाव को जीतने की मंशा और तैयारी क्या है। अगली बार आपको राहुल गांधी कहीं भी मंदिर में जनेऊ ऊपर पहनकर लमलेट होता हुआ दिखाई दे तो समझ लेना कि ये बिल्कुल उस फिल्मी कलाकारों की तरह एक बढ़िया सी दिखावे वाला काम करने के लिए आए हैं, जो हमको इसी तरह हमारे पैसों से अमीर बनकर अपने आप को स्टार बनाते रहे। राहुल गांधी की ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मोदी जी की तुलना में चाहे वो दाढ़ी बढ़ा लें, चाहे वो पदयात्रा कर लें, मोदी जी की बराबरी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी अवतार पुरुष हैं, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। राहुल गांधी को कुछ लोग राम बताते हैं, कुछ लोग अपनी तुलना भरत से करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि राम को पैदा करने के लिए उनकी माँ और पिता ने तपस्या की थी, जो राजा दशरथ और कौशल्या माता थी। तो राहुल गांधी के पिता ना तो दशरथ जैसे थे, ना उनकी माता कौशल्या जैसी थी। उसके लिए एक तपस्वी जीवन जीना होता है और तब कहीं जाकर राजा दशरथ या माता कौशल्या बना जाता है। और उस तपस्या के बाद जो संतान उत्पत्ति होती है वो राम पैदा होते हैं। ऐसे बयानों से केवल हिंदू समाज का अपमान होता है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वंदे मातरम।